बोलते हैं पांचवें फीचर की ओर, जो कि है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ओके। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग में सबसे पहले तो मैं उसकी प्री रिक्विजिट्स, उसकी एक्टिवेशन स्पीड वगैरह हम देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो है कि अपने आगे चलने वाली कोई गाड़ी है, दैट इज मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके ओके। तो गाड़ी तो अपनी कार 6 से लेके 85 किलोमीटर के बीच में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग काम करेगा। ओके, तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग विल ओनली वर्क बिटवीन 6 किलोमीटर्स टू 85 किलोमीटर्स की फॉर स्पीड के बीच मूविंग में। ऑब्जेक्ट, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके। जस्ट लाइक के पहले तो ये फीचर्स काम क्या करता है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, Okay. बराबर, अचानक से कोई गाड़ी आगे चल रही है, बहुत आपकी स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड कम है, तो चांसेस है कॉलिजन के। हाँ, टकराने के chances है। हाँ, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अभी हमने चालू नहीं किया है कि ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा, जैसे हमने आगे बात करी कि ऑटोमेटिक ब्रेक करता है, बराबर। तो यहाँ पे हमने चालू नहीं किया है और आपका सपोज मानिए ध्यान नहीं रहा, तो उस टाइम पे क्या करेगा, कार विल ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगा। अच्छा, गाड़ी अपने आप रुक अपने आप ब्रेक करेगी, अपने आप रुक जाएगी, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। और मैं तो बोलता हूँ कभी इसको टेस्ट भी मत करिए, ओके, फॉर सेफ्टी रीजन कभी इसको टेस्ट भी मत करिए। Okay. अगर कभी आपके साथ लाइफ में ऑटोमेटिकली कभी हो गया, दैट इज वेरी गुड, Okay. बट इसको प्लीज टेस्ट मत करिए। अच्छा, जानबूझ के जहर की परीक्षा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। मत कीजिएगा, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही safety दिए के हुए लिए। हैं, बट ट्राई नॉट टू यूजिंग इट। ओके, तो पहली सबसे बड़ी उसकी ये है कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो होगा, जैसे कि आगे कोई कार चल रही है, 2 व्हीलर चल रहा है, बराबर, दैट इज मूविंग, वो आगे जा रहा है, तो अपनी कंडीशन हो जाएगी 6 to 85 किलोमीटर के बीच में ये एक्टिव रहेगा। अगर आगे का ऑब्जेक्ट स्टेशनरी यानी खड़ा है, खड़ा हुआ है, बराबर, जैसे कि रुका हुआ है, हाँ, जैसे कि एक सिचुएशन नॉर्मली होती है जो एक्सीडेंट में बहुत सारे सबसे ज्यादा होता है, हाईवेज पे चलते हैं, फर्स्ट लेन से डायरेक्ट थर्ड लेन में चले गए, थर्ड लेन में एक ट्रक खड़ा है, पीछे गाड़ी ठुक जाती है, बराबर, दैट इज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हाँ। ओके, तो इस टाइम पे 6 से लेके 48, 6 to 85 फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट एंड 6 to 48 फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट खड़ा है उसके लिए इसकी वर्किंग रिक्विजिशन है 6 किलोमीटर से लेके 48 किलोमीटर के बीच में अगर स्पीड होगी, तो उसी के लिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट एक जगह पे खड़ा है उसके लिए 6 to 48 के बीच में ही ये फीचर काम करेगा। अभी ये काम क्या करेगा, हाँ, बराबर, जैसे हमने बताया कि वर्किंग कंडीशंस हमने समझ लिया, वर्किंग कंडीशंस तो हमने समझ लिया। अभी जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करेगा, हाँ। लेकिन कैसे करेगा, कितना करेगा और कब करेगा, करेक्ट, बराबर। तो इसमें दोनों कंडीशंस में कार को 40 की स्पीड माइनस करेगा। ओके, अगर ये कंडीशंस मैच होती है कि मूविंग ऑब्जेक्ट इज 6 to 85, स्टेशनरी 6 to 48, ठीक है, तो वो कोई भी स्पीड में, ये दोनों के बीच में कोई भी स्पीड पे -40 करेगा। ओके, यानी कि मान लो मेरी गाड़ी 80 की स्पीड पे चल रही है फॉर एग्जांपल, और मूविंग ऑब्जेक्ट का जो प्री रिक्विजिट स्पीड है हम उसे मैच करते हैं, तो उस केस में ये फीचर अगर एक्टिवेट है तो वो मेरी गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर से रिड्यूस करके 40 किलोमीटर पे लेके जाएगा। मेरा करंट स्पीड 80 किलोमीटर है, ये फीचर एक्टिवेट है तो वो 40 से रिड्यूस करके 40 किलोमीटर की स्पीड पे लाके खड़ा कर देगा। इट हैज टू बी देयर, द ड्राइवर इंटरवेंशन इज नीडेड। उस वक्त ड्राइवर को अपने आप कंट्रोल लेके गाड़ी को ब्रेक करना पड़ेगा। जी, अभी इसमें आप बोलेंगे गाड़ी तो अभी आप बोल रहे थे पूरा ब्रेक करके खड़ी कर देंगे, वापस 40 की स्पीड क्यों ला दी, बराबर। तो उसमें रीजन ये है कि आपकी गाड़ी 85 तक ये काम करेगा, तो 80 के आसपास चल रही है गाड़ी, बराबर। उस टाइम पे अगर सडन ब्रेक लगा दी, सडन गाड़ी ब्रेक लगा दी, सारी गाड़ी खड़ी हो गई, तो हो सकता है पीछे आपके पीछे भी कोई 80 या 100 की स्पीड से आ रहा हो, गाड़ी आ रही हो पीछे तो से, कोई गाड़ी आगे से तो बच जाएंगे लेकिन पीछे से पीछे वाला ठुक जाएगा, बराबर है। तो उसको बचाने के लिए और दोनों तरफ से सेफ रहने के लिए 40 का माइनस वो करेगा, बाकी का 40 का माइनस आप करेंगे, ड्राइवर को कंट्रोल। अगर सपोज मानिए 40 की स्पीड से आगे की गाड़ी में ठुक भी जाती है तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना 80 में होता है। हाँ, बराबर। 40 हमारी बॉडी को भी थोड़ा वक्त लगता है ये सारे सेंसेस एक्टिवेट होने के लिए, तो जितनी कम स्पीड में ये कोलिजन अगर होता है तो हमारी गाड़ी वो सारी हमारी बॉडी जो है, हमारे जो सेंसर्स है बॉडी के, वो उसको अडेप्ट कर पाते हैं और कम इंजरी होने के चांसेस होते हैं। जी, तो ये इसका पूरा ये ऑब्जेक्ट है वर्किंग, दिस इज हाउ इट वर्क्स। और स्टेशन अगर आपकी गाड़ी
जैसे समझ लीजिए 35 या 40 के आसपास है, तो -40 करेंगे तो गाड़ी वहां पे स्टैंड स्टिल हो जाएगी, रुक जाएगी। हाँ बराबर है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। ओके, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग फॉर पेडेस्ट्रियन यानी कि कोई रास्ते से चल रहा है तो जी। ओके, पहले तो इसकी वर्किंग रेंज जान लेना है। ये फीचर्स कंपनी ने डिजाइन किया है ओनली फॉर सिटी, बिकॉज सिटी ओके, बिकॉज इसकी वर्किंग रेंज जो है दैट इज 5 to 64। ओके, 5 किलोमीटर से लेके 64 किलोमीटर के स्पीड बीच में ही ये काम करेगा। और ये स्पीड पॉसिबल है, मोस्टली पॉसिबल है इन सिटी मोस्ट ऑफ द टाइम। और पेडेस्ट्रियन के लिए काम डिजाइन किया हुआ है, तो मोस्टली पेडेस्ट्रियन बीच में आते हैं सिटी में ही, सिटी में ज्यादा आते हैं, हाईवे थोड़ा चांसेस कम होता है। ट्रैफिक सिग्नल्स पे काफी टाइम पे पॉसिबिलिटीज है कि पेडेस्ट्रियन आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, तो इसकी वर्किंग रेंज में से जैसे बताया 5 से लेके 64 किलोमीटर के बीच में इसकी वर्किंग कंडीशन जी। अभी इसमें क्या होगा कि 5 से लेके 43 किलोमीटर के बीच में अगर अपनी स्पीड है, ओके, 5 to 43, मैंने पहले 5 to 64 बोला, वो वर्किंग कंडीशन, हाँ, वर्किंग कंडीशन हो गया। उसमें भी 2 अलग अलग कंडीशंस हैं, जस्ट लाइक कि भाई 5 to 43 के बीच में अगर अपनी गाड़ी चल रही है, हाँ, अगर कोई बंदा साइड से चलते या दौड़ते रोड क्रॉस कर रहा है, बराबर, अगर वो मूविंग है तो ही ये काम करेगा। अगर वो स्टेशनरी है तो काम नहीं करेगा, क्योंकि गाड़ी को ऐसा लगता है कि अगर रुका है तो उसको मरना ही है। ओके, बराबर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है पेडेस्ट्रियन का वो मूवेबल होना चाहिए। फाइन, ओके, तो मूवेबल है तो उस टाइम पे क्या करेगा, आपकी गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर से कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ओके, जिससे क्या होता है कि अगर लग भी जाए, धक्का लग भी जाता है तो कम इंजरी कम हो जाएगी। और पीछे से भी सेम उसी तरह के पीछे में अगर कोई पीछे से गाड़ी आ रही हो तो उससे अगर कोई डैमेज होता है तो वो भी उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। बस, तो इसका यही एक बेसिक पर्पस है, पेडेस्ट्रियन को भी बचाएं और कम से कम इंजरी हो और कम से कम गाड़ी का डैमेज हो। तो वापस से एक बार 5 से 43 के बीच में गाड़ी स्टैंड स्टिल हो जाएगी। ओके, अगर 43 से 64 के बीच में 25 का माइनस हो जाएगा, रिड्यूस कर देंगे। ओके, फाइन। ओके, दूसरा सबसे बड़ा इसका ये बता देता हूँ, इसकी जो कंडीशन है बताता हूँ। इसमें छोटे बच्चे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, छोटे बच्चों को सिस्टम, रडार सिस्टम या कैमरा सिस्टम वो डिटेक्ट नहीं करेगा। इट विल बी ओनली फॉर एडल्ट्स। एनिमल्स वॉन्ट बी डिटेक्टेड। ओके, एनिमल्स को भी डिटेक्ट नहीं करेगा। और एडल्ट भी होगा जो खड़ा होगा तो डिटेक्ट, स्टेशनरी को डिटेक्ट नहीं करेगा। एडल्ट हैज टू बी मूवेबल। यस, वो एडल्ट को पैदल चलना है, अगर वो चल रहा होगा तो फॉर ओनली पेडेस्ट्रियंस इंजरी को कम करने के लिए ही बनाया गया फीचर। ओके, ठीक है। फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग। ओके, करेक्ट। जैसे लेन फंक्शंस में हमने एक वार्निंग वाला फंक्शन देखा था, वैसे इसमें भी एक वार्निंग वाला फंक्शन है कि अगर आप स्पीड से जा रहे हैं, बराबर, आगे कोई गाड़ी कम स्पीड से चल रही है, बराबर, और आप उस गाड़ी के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, तो हमको वहां पे डिस्प्ले पे एक एमआईडी पे, ड्राइवर की एमआईडी पे आपको एक विजुअल वार्निंग मिलेगी कि आपकी गाड़ी टकरा सकती है आगे की गाड़ी। साउंड वार्निंग भी मिलेगी, सो ऑडियो और विजुअल दोनों वार्निंग्स मिलेगी। और ये भी 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स डिटेक्ट करता है, दोनों डिटेक्ट करेगा। इसकी वर्किंग रेंज है 30 से लेके 150। ओके, सो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग ये जो फीचर है ये 30 किलोमीटर्स अबव एंड 150 किलोमीटर की बीच की रेंज में ही काम करेगा। इसमें ड्राइवर को एमआईडी पे ऑडियो और विजुअल दोनों तरह की वार्निंग्स मिलेंगी। ऑडियो बीप सुनाई देगी और एमआईडी पे एक वार्निंग विजुअल आएगा।